आओ आओ गजानन आओ, 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 आओ आओ गजानन आओ। भोले बाबा के तुम हो दुलारे, 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 गौरा मैया की आंखों के तारे, गौरा मैया की आंखों के तारे, गौरा मैया की आंखों के तारे, गौरा मैया की आंखों के तारे। अब ना देरी करो जल्दी आओ, आओ आओ गजानन आओ, ना देरी करो जल्दी आओ, आओ आओ गजानन आओ। बोलिए गणेश जी महाराज की। दीन दुखियों के तुम हो सहारे, 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 अंधी आंखों के तुम हो उजारे, अंधी आंखों के तुम हो नजारे, तुम ही लंगड़ा पहाड़ चढ़ाओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ ओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। भाव से ताली बजाते हुए भाव से गाइए। रिद्धि सिद्धि के तुम देने वाले, 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 सेवा करके तुम्हें जो रिझाले, सेवा करके कन्हैयों के ताले, पूजा करके तुम्हें जो मना ले, पूजा करके तुम्हें जो मना ले, हाथ सिर पर दया का फिराओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, आओ आओ
आओ आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ। सबसे पहले हो पूजा तुम्हारी, सबसे पहले हो पूजा तुम्हारी, सबसे पहले हो पूजा तुम्हारी, सबसे पहले हो पूजा तुम्हारी। गजबदन मुंह से ऊपर सवारी, गजबदन मुंह से ऊपर सवारी, प्यारी झांकी हमें भी दिखाओ, आओ आओ गजानन आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ आओ गजानन आओ। आओ आओ गजानन आओ, 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 आओ आओ गजानन आओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। सबसे पहले आपको गणेश जी का दर्शन हुआ, इसलिए जोर से जयकारा लगाओ। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े भावपूर्वक मन से ध्यान किया और आवाहन किया। जैसे व्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं, तो भगवान को भगवान तो मिलेंगे ही हैं। यदि भगवान को याद करें तो कैसे नहीं आएंगे। तो इसलिए व्यास जी ने पुकारा और गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी प्रकट हो गए। उस समय व्यास जी ने गणेश जी से निवेदन किया। व्यास जी ने गणेश जी से निवेदन किया कि प्रभु, आपको सब विघ्नकर्ता कहते हैं। मेरी इच्छा ग्रंथ लिखने की है और इस ग्रंथ में आपका सहयोग चाहिए। व्यास जी ने जब आग्रह किया तो गणेश जी ने कहा कि आपका आग्रह मुझे स्वीकार है, एक शर्त होगी मेरी। ध्यान से कथा भी सुनते रहिए, दर्शन भी करो झांकी का और कथा भी श्रवण करते रहो। गणेश जी ने एक शर्त रखी व्यास जी से, कहा कि हे व्यास जी, मैं आपके ग्रंथ को अवश्य लिखूंगा, लेकिन आपको लगातार रात दिन श्लोक को बोलना पड़ेगा। मैं विराम नहीं लूंगा। जिस कार्य को मैं शुरू करता हूं, जब तक पूरा नहीं कर देता हूं तब तक मैं चैन से बैठता नहीं। इसलिए आपको लगातार रात दिन ही इस श्लोक को बोलना पड़ेगा।
अब व्यास जी चक्कर में पड़ गए कि इन्होंने तो शर्त ऐसी रख दी, ना मैं खा सकूं ना पी सकूं, कहीं जाना हो गया तो वहां भी नहीं जा सकता, तो ऐसे तो कैसे चलेगा काम। तो व्यास जी भी बहुत होशियार थे। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप लेखनी का कार्य शुरू करें। श्री गणेश करके और श्री गणेशाय नमः सबसे पहले लिखा है, उसके बाद भागवत पुराण की रचना शुरू की। कहते हैं कि व्यास जी ने जब देखा कि गणेश जी हमें पानी पीने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, तो उस समय व्यास जी कोई ऐसा गूढ़ श्लोक बोल देते थे जिसमें गणेश जी उलझ जाते थे, और गणेश जी को उसको सुलझाने में पूरा दिन का समय लग जाता था। इतने में व्यास जी अपना पूरे घर का सब कार्य कर लिया करते थे। और इस प्रकार से व्यास जी श्लोक को बोलते हैं और गणेश जी महाराज लेखन करते हैं। कहते हैं कि गणेश जी जब ग्रंथ को लिख रहे थे तो लिखते 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 सालों बीत गया। बैठे बैठे एक ही आसन पर बैठे, उठे नहीं। शरीर का तापमान बढ़ गया। तापमान इतना बढ़ गया कि शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो व्यास जी ने देखा कि गणेश जी तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। व्यास जी ने मिट्टी, एक गोबरी होती है ना, हाँ, ये एक सफेद मिट्टी आती थी गांवों में, पहले उसे लिपाई वगैरह होती थी, वो मिट्टी ला करके उसमें गोबर वगैरह मिला करके गाय का पवित्र, और उससे जो है गणेश जी के ऊपर लेपन किया है, गणेश जी को ठंडा करने के लिए, जिसको पार्थिव गणेश जी बोलते हैं। समझ गए? तो गणेश जी के ऊपर जब उस मिट्टी का लेपन किया तो गणेश जी का शरीर का तापमान इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि कुछ समय बाद वो मिट्टी भी सूख गई। क्योंकि मिट्टी जो होती है ठंडी होती है। आज भी किसी के यहां अगर गांव में कच्चा मकान जिसके यहां है ना, उसको पंखा लगाने की जरूरत नहीं होती, इतना ठंडक होती है उसमें। तो वो मिट्टी के द्वारा जो है व्यास जी ने गणेश जी को लेपन किया, और कुछ समय बाद तापमान बढ़ने की वजह से वो मिट्टी भी सूख गई। और मिट्टी सूख करके जब नीचे झड़ने लगी तो व्यास जी ने सोचा कि ग्रंथ का लेखन कार्य तो पूर्ण हो चुका है। फिर गणेश जी को जल में ले जाकर के व्यास जी ने और उसमें स्नान करा दिया, तो उससे वो मिट्टी भी धुल गई, और वो जो मिट्टी लगी हुई थी वो सारी मिट्टी उसी पानी के साथ वो बह गई। आजकल जो आप सभी लोग, एक कार्य हमने देखा है कि जब गणेश उत्सव होने लगता है तो सभी अपने घरों में गणेश जी को रखते हैं, और रखने के बाद 9-10 दिन तक रखेंगे, 10 दिन में या 11वें दिन ले जाकर उनका विसर्जन करते हैं। मात्र केवल व्यास जी ने गणेश जी की मिट्टी का विसर्जन किया था, जो गणेश जी के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, ना कि गणेश जी का कोई विसर्जन किया था। समझ गए? गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। यदि तुम्हारे देवी देवता ही विसर्जित हो गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? समझ गए? इसलिए जिस मूर्ति का कोई खंडन नहीं हुआ है, कोई खंडित नहीं हुई है मूर्ति, उसका विसर्जन नहीं होता है। अरे भाई, पूरे साल के साल आपने उनसे हाथ जोड़ी, प्रार्थना की, उनसे मदद ली, पूरे जीवन अपने घर को, परिवार को आपके उन्होंने संभाला, और आखिरी में आपने क्या किया कि ले जाकर के उनको विसर्जन कर दिया? नहीं, ये कार्य रुकना चाहिए। ये जो समाज में ऐसा चल रहा है, ये सभी को इसका विरोध करना चाहिए, और विरोध ही नहीं, समझदारी पूर्वक जो है समझना चाहिए कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मूर्ति का विसर्जन उसी का होता है जो मात्र केवल वैसे मिट्टी की मूर्ति बनी हुई हो, और जो जल में डाल देने से वो गल जाए। समझ गए? लेकिन गणेश जी का जो विसर्जन उन्होंने किया, वो क्योंकि गणेश जी तो ओरिजिनल गणेश जी थे, तो उनका विसर्जन कैसे हो सकता था? उनके ऊपर मात्र मिट्टी ही तो चढ़ाई थी उन्होंने, और वो भी ठंडक के लिए। जैसे उनको जल पात्र भरा और पात्र भर करके उसमें जल में डाला है, वो सारी मिट्टी अपने आप छूट गई। गणेश जी ने लेखनी का कार्य परिपूर्ण